नमस्कार। मैं बात करना चाहूँगा जो इज़राइल का हमला हो रहा है गज़ा के ऊपर लगातार 6 महीने हो गए हैं। ये ठीक है कि शुरुआत हमास ने हमले से की, इज़राइल के नागरिकों को बंधक बनाया, लेकिन जिस तरह से इज़राइल ने उसके बाद गाज़ा पे लगातार हमला किया है और गाज़ा पे ही नहीं, वो लेबनान में भी हमला कर रहा है और वो अभी हाल में उसने सीरिया में ईरान का जो कंसुलेट है, यानी उपदूतावास कह लें, वहाँ पे भी हमला कर दिया। तो इज़राइल जानबूझ के अरब मुल्क के देशों को छेड़ रहा है और लड़ाई को और विस्तृत बना रहा है। लगभग एक विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका तो पहले से ही इज़राइल के पक्ष में खड़ा हुआ है। अब जाके अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव इज़राइल के खिलाफ जो जो पारित हुआ उसको होने दिया। नहीं तो इसके पहले जो 4 प्रस्ताव लाए गए थे वो 3 तो अमेरिका के वीटो के कारण गिर गए। तो अब अमेरिका को भी शायद लगने लगा है कि इज़राइल को ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा है गज़ा के ऊपर। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि इज़राइल ने अल शिफा नाम के अस्पतालों पे तो वो पहले से ही हमला कर रहा था, लेकिन अल शिफा नामक अस्पताल को उसने तहस-नहस कर डाला है। अस्पताल के अंदर जो मरीज थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे, वो भी मर गए। तो अस्पताल पे तो हमला करना एक युद्ध अपराध है और इसके लिए तो इज़राइल के खिलाफ एक एक मुकदमा चलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि युद्ध में आप जो बेसहारा लोग हैं, अस्पताल में आखिर किस तरह के लोग रहेंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इज़राइल ये बहाना ले रहा है कि जो हमास के जो सैनिक हैं, जिनको वो आतंकवादी कहता है, वो वहाँ छुपे रहते हैं, उनके वहाँ अड्डे हैं और ये बहाना बना के वो वहाँ पे हमले कर रहा है। 6 महीने के लंबे युद्ध के बाद भी इज़राइल अपने सारे जो बंधक हैं फ़िलिस्तीन के पास, हमास के पास, उनको छुड़ा नहीं पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि इज़राइल को कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है। उसने सोचा तो ये था कि वो हमास को एकदम ख़त्म कर देगा और गज़ा को तहस-नहस कर डालेगा, ताकि फिर दोबारा फ़िलिस्तीनियों की हिम्मत ना हो इज़राइल के खिलाफ़ लड़ने की। लेकिन हो उल्टा ही रहा है। फ़िलिस्तीनियों का मनोबल दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। वो बलिदान देने को तैयार हैं। वो एकदम इज़राइल के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ये उनका इतिहास दिखाता है। पिछले 70 वर्षों का इतिहास ये दिखाता है कि वो संघर्ष करेंगे, वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और उन्होंने इज़राइल का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है और वो आगे भी करते रहेंगे। तो फ़िलिस्तीनियों को ये गज़ा में ख़त्म करना नामुमकिन है। वो बहुत लड़ाकू लोग हैं। वो बहुत अपने उसूलों के प्रति वो बहुत प्रतिबद्ध हैं और इज़राइल को वहाँ वो सफलता नहीं मिल रही जिसकी उसने कल्पना की थी। हालाँकि उसने गज़ा को पूरी तरह से तहस-नहस कर डाला। ऐसा कर दिया है कि वो जगह रहने लायक नहीं बची है। और एक और शर्म की बात ये है कि अस्पताल पे तो उसने हमला किया ही अल-शिफ़ा, और ये कोई पहला अस्पताल नहीं था, इसके पहले वो दूसरे अस्पतालों पे भी हमला कर चुका है। उसने जो लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो वहाँ राहत का कार्य कर रहे थे, ऐसे 7 लोगों को जो है अपने हमले में मार डाला। और ऐसा भी सुनते हैं कि 30 के करीब उसके अपने जो नागरिक थे, जो हमास ने बंधक बनाए हुए हैं। तो ऐसे 32 अपने लोगों को इज़राइल ने, जब वो गज़ा में हमला कर रहा है, तो अपने लोगों को मार डाला है, जिसकी इज़राइल के अंदर बहुत नाराज़गी है, जिसको लेके इज़राइल की सरकार के खिलाफ। तो इज़राइल को अब समझ लेना चाहिए कि सिर्फ युद्ध से काम नहीं निकलने वाला है। उसके अगर कुछ बंधक छूटे, तो वो तभी छूटे जब एक युद्ध विराम हुआ और तब
हमास ने बदले में अपने जो फिलिस्तीनी इजराइल की जेलों में बंद हैं उनको छुड़वाया। उनकी संख्या तो सैकड़ों में थी और इनके कुछ दसियों बंधक जो है छोड़े गए इजराइल के। तो इजराइल की जेलों में 7-8 हज़ार से ऊपर फिलिस्तीनी बंद हैं अभी भी, और मात्र 200-250 बंधकों को लेके इजराइल ने इतना हल्ला मचाया है पूरी दुनिया में जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। और उनके बारे में वो कभी कुछ कहता ही नहीं है, जो जिन फिलिस्तीनियों को उसने गैर कानूनी ढंग से, कई के खिलाफ तो कोई अपराध भी नहीं है, उनको ज़बरदस्ती अपनी जेलों में बंद करके रखा हुआ है। तो फिलिस्तीनी भी छूटने चाहिए इजराइल की जेलों से, और इजराइल के बंधक भी छूटने चाहिए जो हमास ने बना के रखे हुए हैं गजा में, और ये युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जो एक देश इस युद्ध को खत्म करा सकता है, यानी कि अमेरिका, वो आंख मूंद के इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। और वो इतना इजराइल से दबता है कि जब हाल में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया और इजराइल ने अमेरिका की आलोचना की, तो अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पारित हुआ है इजराइल के खिलाफ, वो बाध्यकारी नहीं है। प्रस्ताव क्या था कि रमजान के समय में कम से कम युद्ध विराम किया जाए। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि पहले तो उसने प्रस्ताव का समर्थन किया और कम से कम वीटो नहीं किया, लेकिन जब प्रस्ताव पारित हो गया तो वो ये कह रहा है कि इजराइल को इसका पालन करना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ये अमेरिका की जो ओछी हरकत है, वो इजराइल के दबाव में जो आ जाता है और जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, उसको दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ गाज़ा को तबाह किया जा रहा है, अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, जो राहत का कार्य करने गए हैं लोग उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अमेरिका तो वहाँ राहत की सामग्री भी भेज रहा है, उसको पूरी परिस्थिति की जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद वो जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, ये घोर निंदनीय है। और अमेरिका की ये भूमिका होनी चाहिए कि वो इजराइल पे दबाव बना के इस युद्ध को तुरंत रुकवाए, फिलिस्तीन को एक पूरे देश का दर्जा दिलवाए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, और फिलिस्तीन भी अन्य देशों की तरह संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रियाओं में हिस्सा ले सके, और फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक समझौता करा के, एक शांति समझौता करा के ऐसी परिस्थितियां बनाए कि दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से पड़ोसी देशों के रूप में रह सकें। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, हम भारत पाकिस्तान के इतिहास से सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल हो सकता है। आखिर भारत के बांग्लादेश के साथ, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, अच्छे रिश्ते हैं ही, जो भारत से अलग होके बना। तो अगर प्रयास किया जाए तो ये बिल्कुल हो सकता है, और ये अमेरिका को करना चाहिए। अमेरिका ही एकमात्र देश है जो ये कर सकता है, और किसी की बात इजराइल मानेगा नहीं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों को मिलके ये दबाव लाना चाहिए इजराइल के ऊपर कि वो युद्ध को तुरंत रोके और शांति वार्ता करे, और शांति वार्ता करके एक हल निकाले। धन्यवाद।